नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बुंदेलखंड के एक ऐसे श्रवण कुमार से हम आज की मुलाकात कराएंगे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक ऐसा गांव है, जहां धबर्रा गांव है, जहां पर एक बुंदेलखंड के ऐसे श्रवण कुमार ऐसा परिवार है जो अपने पिता की हर ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आज भी तत्पर है, जो पूरे जिनकी राजनीति में बहुत भारी हस्तक्षेप है, उसके बावजूद सहज सरल और एक सरल इंसान से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। हमारे कल किस तरीके का कार्यक्रम है यहाँ पर? कल चौथी पुण्यतिथि पूज्य दद्दा जी की है। पिछले वर्ष इसी दीपावली को यहाँ पे श्री केशव मौर्य जी ने स्टेडियम का उद्घाटन किया था। ध्यान में आया कि स्टेडियम की बाउंड्री बन गई, ज़मीन सुरक्षित हो गई। उसके बाद एक अच्छा पवेलियन बने, 24 प्रकार के खेलों की आपको देखें सामने की तरफ सुविधाएँ की गई हैं, तो उनके लिए एक पवेलियन बनाया गया है। पवेलियन का एक तरह से शुभारंभ नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी थोड़ी चुनाव की आचार संहिता का तकनीकी मामला है, लेकिन स्टेडियम का पवेलियन आपके सामने उपलब्ध है। श्रद्धांजलि सभा होगी, सुंदरकांड का पाठ होगा। हमने देखा है कि शौचालय बन गए, उसमें पानी की टंकियां नहीं हैं। कल हम 50 स्कूलों के टीचरों को बुला के उनको एक टंकी सौंप रहे हैं, उनके स्कूल में स्थापित करेंगे ताकि उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो और शौचालय आदि के लिए पानी मिले। बाद में लेखन पठन सामग्री वितरण की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर रखी है, वो भी एक हमने। इस समय हमारे साथ मंटू खरे जी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है कल और क्या क्या होगा। जी, किस तरीके का कार्यक्रम होगा, यहाँ क्या होने वाला है? पूज्य दद्दा जी की कल चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर सुंदरकांड का पाठ है। उसके अलावा जो आसपास के जो स्कूल हैं जहाँ पर पानी की टंकियों का अभाव है, तो न्यास के द्वारा छात्रों बच्चों को पठन पाठन की सामग्री प्रदान करने की एक कार्यक्रम है। सारे विद्यालयों को पानी की टंकियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। लगातार आदरणीय राकेश जी के प्रयासों से पूरे धौर्रा गांव के लिए आपने देखा होगा, चारों तरफ हर प्रकार के जितने भी संभव काम हो सकते थे वो होते हैं। अभी वर्तमान में कोविड काल की वजह से कुछ विकास कामों पर विराम लगा है, तो उस दौरान भी न्यास के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेदांता के डॉक्टर, एक से एक ऐसे दुर्लभ डॉक्टरों को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मार्गदर्शन न्यास ने उपलब्ध कराया। निश्चित ही इन सब कामों की, न्यास के कामों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे साथ इस समय प्रवीण गुप्त भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि न्यास से वो भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से लोगों तक न्यास की बात पहुँचाते हैं और किस तरीके से उन गरीबों को फ़ायदा होता है। जी, किस तरीके से आप लोगों को तक बात पहुँचाते हैं जो न्यास में जिस तरीके का? पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास लगातार धौर्रा के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड की और पूरे देश की लोगों की सेवा कर रहा है। लगातार यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, वृक्षारोपण, ये स्टेडियम का निर्माण, ये सब आदरणीय राकेश मिश्र जी की लगन का प्रतिफल है। कोविड के काल में भी लगातार 8-9 परिचर्चाएँ विभिन्न रोगों के विषय में लोगों के साथ देश के प्रसिद्ध चिकित्सकों के साथ हुई और उनसे दर्शक डायरेक्ट जुड़े और उन्होंने अपने प्रश्न रखे और उनको उत्तर मिले। और उसी क्रम में कल मिश्र जी की चौथी पुण्यतिथि है, उस संबंध में कल यहाँ कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। मेरा तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, सागर का एक 12 साल का बच्चा जिसे कैंसर था, उनके घर के लोगों के पास पैसे नहीं थे, मैंने राकेश जी को उसके डॉक्यूमेंट भेजे और 24 घंटे में उस लड़के के खाते में, हॉस्पिटल के खाते में दिल्ली में 4 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से 24 घंटे के अंतर पहुंच गए। तो बीमारों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में राकेश जी का योगदान अतुलनीय है। इस कार्यक्रम में आप भी जरूर शिरकत करें। मनोज सोनी के साथ मुरसलीम खान, न्यूज साधना न्यूज। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अनामिका ब्यूटी पार्लर से रंजना रावत स्किन स्टेट से। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा ब्यूटी जो स्वर्ण आभा उपटन है और स्वर्ण आभा स्नेक है, इसे लगाने के बाद आप खुद ही देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। कैसी हो मैम? आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है आप हो रही है, कुछ आप ऐसा बताइए ना, कोई प्रोडक्ट जिसमें घर में बैठे बैठे कोई फेशियल ऐसा लुक पा है। ओके स्वीटी, ये तो बहुत इजी है। बैठे मैं आपको बताती हूँ, आप घर में बैठे अपनी स्किन को कैसे सुंदर ऐसा हो सकता है। या ये तो बताइए आप।
देखिए श्रुति, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट आया है। इसको बोलते हैं स्वयनाभा उपटन। इसको मैं बताऊं मैं कैसे यूज कर सकती हूँ? बताइए। इसको लगभग 1 चम्मच दूध में और 1 चम्मच उपटन का पैक लेते हैं। इसको सिंपल पानी में या दूध के साथ घोल के, और गर्मियों में ये किससे ये फायदा करेगा ज़्यादा, किसके साथ? गर्मियों में आप गुलाब जल के साथ यूज कर सकते हो, इसको टोनर के साथ यूज कर सकते हो। अभी तो फिर भी सर्दी हाँ, आ रही है, हाँ, तो हाँ। अभी तो मिल्क के साथ ही यूज करें तो हाँ, बेटर। अभी मिल्क के साथ यूज करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको सिंपल मिल्क के साथ घोल के बस मैम तैयार हो गया, बस इतना ही बोलना है। बस इसे लगाना बिल्कुल ईजी है। मिक्स करके पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर ये धोखे से आँख में भी चला जाए जैसे जाने में भी कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं है। आने में 1 मिनट भी नहीं लगता। इतना तो श्रुति कर सकती हो ना? हाँ बिल्कुल हाँ, मैम, इतना हाँ, अगर इतना होगा इतने तो बहुत इजी भी और हाँ, इसको इसको केवल 5 मिनट ही लगाना है। अगर 5 मिनट में अगर फेशियल जैसा लुक मिल रहा है तो और क्या चाहिए? और श्रुति आप 5 मिनट वेट करिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपका 5 मिनट हो गया है तो स्किन के लाभ पर इसको पानी लगाना है। देखिए बेटा, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो गया। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अंदर से भी बहुत फ्रेश फील हो रहा है और स्किन भी कितनी क्लियर दिख रही है। जब एक बार में इतना अच्छा रिजल्ट है, फिर बार बार मैं डेली यूज़ करूँगी तो और कितना अच्छा लुक आएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें